प्रिय दोस्तों, हमारा शहर जिस भयानक हालत में जो प्रदूषण की जो हालत है हमारे शहर में, जिससे हम गुजर रहे हैं, उसको एक शायर ने बड़े मार्मिक शब्दों में, बड़े खूबसूरत शब्दों में 2 लाइनों में बयां किया है। दम घुटता था दम घुटता था तो मैं खोलता था खिड़कियां। दम घुटता था तो मैं खोलता था खिड़कियां। खिड़कियां खोलता हूं तो दम घुटता है। क्या बात है। बहुत आज अच्छा। खिड़कियां खोलता हूं तो दम घुटता है। वेल, हम सब लोग परिचित हैं इस परिणामों से, प्रदूषण के जो भयावह परिणाम होते हैं। बट प्रश्न ये था कि इसके लिए, इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए जो कुछ भी करना है वो कौन करेगा? सरकार करे, हम करें। और आप सब लोगों ने फैसला किया कि हम करेंगे। ना हम इंतजार करेंगे सरकार, ना हम इंतजार करेंगे किसी चमत्कार का। जो भी करना है, जो कुछ भी हमसे हो पाएगा, हम करेंगे। उसी सोच को आधार में रखकर इस कड़ी की आज तीसरी वेब मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज की मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। एजेंडा जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें इंस्पिरेशन भी है और नॉलेज शेयरिंग भी है। शुरू करेंगे हम अपनी आरडब्ल्यूएस की कुछ सक्सेस से, और उसके बाद आपको जानकारी देंगे इन हाउस प्लांट्स की। घरों में कौन से हम प्लांट्स रख सकते हैं, कैसे उसकी केयर कर सकते हैं, क्या उनका फायदा होता है। एक वीडियो आपको दिखाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे, नए सब्जेक्ट पे, मिनी जंगल्स पे। कैसे हम शहरों में छोटी छोटी जगह में मिनी जंगल्स ग्रो कर सकते हैं, उनका क्या फायदा होता है, कैसे हमारे लंग्स का काम करते हैं। और उसके बाद अंत में ऐसे नॉर्मल देयर बी एन ओपन हाउस, जिसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और अपने बेशकीमती वैल्यूएबल सुझाव, इनोवेटिव सुझाव भी दे सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। लेट्स गो ऑन ए एडवेंचरस जर्नी। आई हैंड ओवर टू नाउ हमारे जो 2 अनुभवी पायलट्स हैं, राजीव खुराना जी और अतुल जी। वो आपको ले जाएंगे जर्नी पर। तो गेट रेडी। ओवर टू राजीव एंड अतुल जी। थैंक यू। अब विंग कमांडर चड्ढा साहब, जिन्होंने सारी उम्र हवाई जहाज उड़ाए हैं, अब वो पायलट हमें बना रहे हैं, ये उनका बड़प्पन है। थैंक यू वेरी मच। एब्सोल्युटली। नमस्कार। और आज के हमारे इस सेशन को हम काफ़ी इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हम एक दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे, और फिर ओपन हाउस होगा जिसमें खुलकर हम अपने पॉइंट्स भी रखेंगे। एक रिसर्च ये कहती है कि आज की डेट में भारत में 277 मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पैदा होता है। 277 मिलियन टन्स। इसका अंदाज़ा हम सबको ये लगा है कि दिल्ली के आसपास भी पहाड़ हैं। दिल्ली की विसिनिटी में 3 बड़े बड़े पहाड़ और बाकी जगह कुछ छोटे छोटे। लेकिन 2030 तक ये 380 मिलियन टन्स तक होने की आशंका है। कितने और पहाड़ बनेंगे हमें मालूम नहीं, लेकिन रिसर्च ये जरूर कहती है कि अगर ये सब लैंडफिल्स को हमने कवर करना शुरू किया तो हमारे को बैंगलोर जैसी सिटी के बराबर एरिया चाहिए फॉर ओनली आवर लैंडफिल्स। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये वक्त है वॉर का, और वॉर पे हमने एक एक्रोनिम डेवलप किया है, वेस्ट एंड एयर पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम प्योर एयर पोल्यूशन के ऊपर बात करते रहे, लेकिन हमें अब उसके सोर्सेज पे भी जाना है, और वेस्ट मैनेजमेंट एक मेजर इशू है जो एयर पोल्यूशन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये वॉर की ज़रूरत क्यों? सवाल ये है कि अब नहीं तो अब कब करेंगे? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए अब ये लड़ाई हमारे को अपने ही हाथों में लेनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उस शायर को कुछ और बनाना पड़े कि जब भी खिड़की खुली दम घुटा। लेकिन अब अपनी मुसीबत को हम घटाएं कैसे, ये एफर्ट्स हमारे हैं।
इसलिए इनफैक्ट मैं एक स्टडी देख रहा था, एक यूएन एनवायरनमेंट बॉडी ने कहा कि एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। अब आप कोई फाइनर नुआंसेस में नहीं जा सकते कि कहाँ से क्लाइमेट एक्शन शुरू होता है, कहाँ पे एयर पोल्यूशन बंद होती है, कहाँ पे एनवायरनमेंट बढ़ता है, क्योंकि आम जनता के हिसाब से ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। और फिर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन के हैं उसके अंदर भी बड़ी क्लियर कट डेफिनेशंस है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट एक्शंस। तो ऊर्जा और लंग केयर फाउंडेशन अब भागीदारी में इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं इस बात का अच्छी तरह से समझता हूं कि फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, नेक्स्ट दे विल लाफ एट यू, थर्ड दे विल फाइट यू, फोर्थ यू विल विन। अभी लोग शायद हमें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हिंदू धर्म में जब जनेऊ बनाया जाता है तो उस पे 3 धागों की बात कही जाती है और हर धागा कुछ चीज को इंडिकेट करता है। हमारे ऋणों को, मातृ ऋण, माता पिता के प्रति ऋण, जिन्होंने हमारे को पाला पोसा बड़ा किया उनके प्रति ऋण, ऋषि ऋण, जिनसे हमने ज्ञान लिया उस ज्ञान को आगे बढ़ाना है, ये भी हमारा ऋण है। लेकिन साथ ही साथ देव ऋण आज की डेट में जरूरी है, देवताओं की प्रति ऋण। और ये देवताएं किसी मंदिर मस्जिद कहीं पर भी नहीं नजर आते। ये वो देवता हैं जो हमारे लिए कार्य करते हैं। धरती, वायु, हम उनको ही कर खराब कर देंगे तो हमारा देवताओं के प्रति ऋण पूरा नहीं हो रहा। जल प्रदूषित करेंगे तो हमारा देवताओं के प्रति ऋण पूरा नहीं हो रहा। तो इस लड़ाई में सवाल ये नहीं है कि हम एडवांटेज टेकर बने, हमें एडवांटेज मेकर बनना है। इसीलिए लंग केयर फाउंडेशन और ऊर्जा मिलकर काम कर रही हैं। और साथ ही साथ हमारा एक और प्रोग्राम है साफ हवा और नागरिक, जो हमारे को यूएस एम्बेसी भी थोड़ा इसमें सपोर्ट कर रही है, जिसके अंदर दिल्ली और उसके आसपास में हमारे को इस जानकारी को और बढ़ावा देना है और लोगों को अपने साथ मिलकर चलना है। कल की ही एक मीटिंग में आपको अच्छा लगेगा कि और संस्थाएं भी अब हमारे साथ जुड़कर ग्रास रूट लेवल पर काम करना चाहती हैं। लंग केयर फाउंडेशन और ऊर्जा बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगी, सरकार को बदलने की बातें नहीं करेगी। हम लोग लोकल इम्पैक्ट एरियाज पे बात करेंगे, छोटे छोटे इम्पैक्ट्स करेंगे। जब छोटे छोटे इम्पैक्ट्स बहुत सारे होने शुरू हो जाएंगे तो धरती का रंग बदलना शुरू हो जाएगा। हमें वो चीज की कोशिश करनी है। इसलिए आपको खुशी होगी कि अब श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स हमारे साथ मिलकर काम करेंगे उनके प्रोजेक्ट्स सेंटर फॉर ग्रीन इनिशिएटिव के माध्यम से। एक और संस्था है जिसके साथ मैं उन्हें जोड़ रहा हूं, भागता भारत, जो कम्युनिटी के बच्चे, अर्बन स्लम्स के बच्चों की सिर्फ रेसेस करते हैं ताकि उनको गलत दिशा में जाने से रोककर उन्हें सही दिशा की तरफ मार्गदर्शित किया जाए। और उन बच्चों का, उन संस्थाओं का सहारा लेकर भी हम साथ में काम करेंगे ताकि इम्पैक्ट हो सके। और मेरी जो बहनें, जो लेडीज इस प्रोग्राम में हैं, और आने वाले समय में प्लीज इंसिस्ट कीजिए कि डिफरेंट आरडब्ल्यूएस की लेडीज आए और इसमें पार्टिसिपेट करें। ऊर्जा और लंग केयर फाउंडेशन 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम करने जा रहा है जिसका नाम है वी केयर। ये ऑनलाइन ही होगा। वी फॉर WE, वुमेन एंडेवर, और केयर का मतलब है क्लाइमेट एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीवन। अब उसके अंदर सिर्फ विमेन उस प्रोग्राम को रन करेंगी, लेकिन हमें उसे अच्छी तरह से अटेंड करना है। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो मैं, और एक इनिशिएटिव के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूं। आने वाली 27 तारीख को हमने एक बड़े इंटरेस्टिंग काम की। हमने 26 स्कूली बच्चों से एक नए तरह के अल्फाबेट्स क्रिएट कराए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय तो सभी जानते हैं, लेकिन हमने ए से लेके जेड तक हर रोज एक एक्शन आइडिया ऑन एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करवाई। 26 बच्चों की रिकॉर्डिंग उनकी वॉइस में आप हर रोज अलग अलग बच्चे को देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं।
और इंसिडेंटली 1 जनवरी को जब हमने इसको शुरू किया तो हमारा लक्ष्य था हमारे रिपब्लिक डे पे इसे कंक्लूड किया जाए। तो ए से लेके जो जेड है वो 26 जनवरी को हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। और इन सभी अल्फाबेट्स को एक वीडियो में कन्वर्ट करके, जिसमें 6 अलग अलग बच्चे जो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कुछ लोग तो शायद इंग्लिश भी ढंग से नहीं बोल पा रहे होंगे, उनका वीडियो हम एक आधे घंटे के कार्यक्रम के लिए रिलीज कर रहे हैं 27 को 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक। और मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि कृपया उसे अटेंड करें और बच्चों को एनकरेज करें। और इसको रिलीज करने के लिए इवन अमेरिकन एम्बेसी के लोग बड़े खुश हैं, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ द पैनल। सिर्फ 3 लोग उस पैनल में होंगे, अमेरिकन एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर अरविंद कुमार और मैं। और हम टाइम पे शुरू करेंगे, टाइम पे फिनिश करेंगे। कृपया करके 12 बजे आइएगा और 12:30 बजे तक इन बच्चों के इस कार्यक्रम को देखिएगा, जिससे कि ये बेसिकली एक्शन पॉइंट्स वो हैं जो बड़ों के लिए हैं, लेकिन जब बच्चों के माध्यम से सुनेंगे तो हम लोग भी काफी इंस्पायर्ड फील करेंगे। और एक एक्शन हम लोग मार्च में लेने वाले हैं जिसके अंदर हम लोकल इम्पैक्ट्स पे बात करेंगे। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हम पहला यूथ हैकेथॉन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी और भारत की अलग कॉलेजेस को भी इनवाइट करेंगे कि वर्चुअल मोड में स्टूडेंट्स और आप अपने बच्चों को भी इनकरेज कीजिए। 2 चीज, आप जहां रहते हैं वहां के 1-2 किलोमीटर के दायरे में जो वेस्ट या एनवायरनमेंट या एयर पोल्यूशन की कोई समस्या है उसे उठाइए। और सिर्फ समस्या के बारे में बात मत कीजिए, समाधान के बारे में बात कीजिए। तो जहां पर आप पढ़ते हैं या जहां पर आप रहते हैं, यूथ अपने सॉल्यूशंस सामने रखेगा और ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज करेंगे, इसमें भी ऊर्जा भागीदार होगी। तो ये सब चीजों को मैं अपडेट आपको करना चाहता था कि बहुत एम्बिशियस और एग्रेसिव तौर से और बहुत पैशनेटली हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब सिर्फ ये है कि पुरानी कहावत ओनली ए लाइटेड कैंडल कैन लाइट अनदर कैंडल, आपसे रिक्वेस्ट ये है कैंडल बनिए और हजारों कैंडल्स को प्रज्वलित कीजिए, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि अतुल जी अगले 2 स्पीकर्स को इनवाइट करें, हम उन्हें सुने, और उसके बाद मैं प्रोग्राम को आगे टेकअप करूंगा। अतुल जी प्लीज। थैंक यू राजीव जी। दिल्ली क्लीन एयर फोरम, जिसके जो भी यहाँ आज पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में बैठे हैं, और वो उन सब बातों से वाकिफ हैं जो दिल्ली क्लीन एयर फोरम के प्लेटफॉर्म पे पिछले 5 सालों से हम लोगों ने उठाए। और जिसके अंदर दिल्ली क्लीन एयर की तरफ जब बात करते हैं तो उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट और अदर सोर्सेज के बारे में भी सब चैप्टर्स उसके अंदर थे। और ये जो कार्यक्रम अब जो आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर हम बार बार बात करते थे लोकल एरिया प्लानिंग के बारे में, लोकल एरिया अप्रोच के बारे में, लोकल एरिया ग्रुप्स के बारे में, मेकिंग ऑफ लोकल एरिया टीम्स। तो हमारा ये कार्यक्रम जो है उसी दिशा में एक कदम है और वो आगे बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से हम आपके एरिया की, आपके द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग दिखाएं, दूसरे लोग उससे इंस्पायर हो और वो मल्टीप्लाई हो। और इसी कड़ी के अंदर आज ये जो तीसरी गोष्ठी हमारे बीच में है, जिसके अंदर हमें ये बॉटम्स अप अप्रोच को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ हीरालाल वांगनू जी हैं जो साउथ दिल्ली मुनीरका से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रमोद कोहली जी हैं जो नॉर्थ दिल्ली से हैं, अशोक विहार से। वो अपने अपने इनिशिएटिव और अपनी स्टोरीज के बारे में यहाँ पे आज अपनी चर्चा करेंगे। सो आई विल नाउ फर्स्ट इनवाइट हीरालाल वांगनू जी फ्रॉम मुनीरका एनक्लेव to please come forward with his initiatives in local areas. वांगनू जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड आदाब। जो रूपरेखा अतुल जी ने, खुराना जी ने और सिंह साहब ने बांधी है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उस रूपरेखा के बारे में उस संदर्भ में कुछ और बता दूं। हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ आर्नो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वता, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरी साइड। इसको
मद्देनजर रखे हमारी कॉलोनी के जो भी रेजिडेंट्स है, हमने मिलके आपस में फैसला किया है कि हम इस कॉलोनी को एक मॉडल कॉलोनी के रूप में ये नहीं देंगे, बट इसकी ओर प्रयत्नशील रहेंगे। अदर्स तो कॉलोनी की चारों तरफ जो है, ये जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट आई गो टू दिस, पहला जो ये आपने देखा है लोगों में आपने 3 कलर एंड 3 रूपरेखाएं देखी हैं। इनका फोकस है चिल्ड्रन, यूथ एंड एडल्ट सीनियर सिटीजन। इन तीनों का मेल होके ही और इनका सोच समझ करके आगे कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आपस में मिलके उसको कर सकते हैं, जाम ला सकते हैं। इसी दीपक को देखे ही जो कंसर्न एंड केयर आपस में हाथ जोड़ के, और इसके नीचे आप इस लोगों में देखेंगे हैप्पीनेस इन टुगेदरनेस। ये हमारा लोगो है। इसमें कंपटीशन हुआ था, इस कंपटीशन के बाद इस सबको उन्होंने सबने लाइक किया कि हमें याद दिलाता रहे, केवल बच्चे ही नहीं, केवल यूथ नहीं, केवल बुजुर्ग ही नहीं, हम सबको मिलके एक चीज सबको याद रखनी है, visions are built on the experience of the past. So past is our people who have experienced, who have grown in the age. The young people can take, evaluate the change, उसमें change कर सकते हैं यथानुसार, समय के अनुसार, वस्तुस्थिति के अनुसार, जिस प्रकार अच्छा लगे। सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ कि हमारे को जो भी कॉलोनी में हम गिरे हुए हैं मुनीका विलेज से, इसके तीनों तरफ जो है मुनीका विलेज है, मल्टी स्टोरी हाउसेस है और मार्केट है और मेन सड़क पर है मैक्सिमम हवा प्रदूषण, डस्ट स्टॉर्म्स। और जब हमको दिया गया ये दो तरफ से, from right we had almost, you can call them 2 lakhs, but both of them were so dirty. जो भी इस कॉलोनी से वो लोग फेंकते थे वो गंद उसमें फेंकते थे हमारी कॉलोनी। So ultimately slowly हमने उसको we developed that from top village to almost 8 foot that there are, because लोग जो है विलेज से विजिट करते थे, यूज करते थे, and then they would also multiply it by making our these 2 areas as a source of throwing their garbage. But now this city जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो है इस वक्त गलावा मेन पार्क, इसको डेवलप किया गया हमने अपने आप और एमसीडी और लोकल एमएलए के सहयोग से और रेजिडेंट्स के अपने सहयोग से मिलकर इसको बहुत अच्छा पार्क बना दिया। ये देखिए ये वॉल, इसके ऊपर भी हमको ऊपर करना क्योंकि चोरियां जंप करके लोग अंदर आते थे और चोरी करके वापस जाते थे। These things we have to take in our land to protect our colony from garbage and unsocial elements. इस पार्क को ये जो अभी दिखाया हमें ये पाथवेज है, इसमें पहले टाइल लगाई गई, उस टाइल के ऊपर रेता लगाया गया जो बुजुर्ग लोग हैं उनको चलने में आराम आराम रहे। और खासकर इस पार्क में टॉयलेट बनाया गया सो दैट उनको घर नहीं जाना पड़े, इसकी व्यवस्था की गई। तो बोथ फॉर वुमेन एंड लेडीज इस पार्क में किया गया। उसके पश्चात जो दूसरा पार्क था वो एमसीडी ने अपना डंप बनाया था। उस डंप को ठीक करने के लिए हमने, हमारे कॉलोनी में कोई कम्युनिटी हॉल नहीं था, तो we contributed on our own, then matching grant from the member of parliament, Dr. Karan Singh, 50 lakhs from them, and we also invested, and we have a 2-storied air-conditioned hall, which was something new to the whole NCR by residents as well as the member contribution. Now one can see and come, और इसमें हमने एक और इनिशिएटिव लिया क्योंकि यदा कदा हर वक्त जो भी सर्विस जैसे आप चौकीदार है, मालीस है,
सफाई कर्मचारी हैं और कंस्ट्रक्टर वर्कर्स हैं, तो ये पेशाब करने कहाँ जाए, क्योंकि सारा हमारी कॉलोनी भरपूर से आ जाती है। सो ये इनके लिए स्पेशली बनाया गया, लेडीज और जेंट्स के लिए। सो वो वहीं पर जाते हैं, अपने आप को इतना अच्छा होता आप नहाने भी लगे, इसकी व्यवस्था की गई। साथ में अब now this 2 lakhs, one is, and now we have, one can breathe at least. We have planted trees, we have planted plants, beautiful plants. It is a source of activities. One can do lots of activity there in this community center. Thereafter, we have converted all the rest of the parks into beautiful gardens. We have developed a herbal garden also. Then we had a problem. ये जो अभी देख रहे हैं ये community hall है. It has been built by the residents and the contribution from the MP also. And इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ अभी आप इसमें देखेंगे, this is the garden. Now there will be a number of pictures off and on, he will show it, but these are 2 aspects. First, we wanted to develop our colony and thereafter go outside. हमने अपनी कॉलोनी में this old colony, we had a scarcity of water after some time, and we did a bore well, which also didn't work now. It's since last several years. So I will tell you the source of water. That was a big initiative also. We had done that also. Then we have taken upon ourselves, हम लोग आपस में निर्णय किया है, and we have a 0 tolerance for garbage or dust, no dustbins in the colony. Though offer किया गया था हमको कि dustbins, we return it to the MCD, so you will not find any dustbin or dirt around. You are invited anytime. Thereafter, then in the houses, the residents themselves, we have educated to that how to keep your families oxygenated by having plants. Like there is a NGT, Neem, Giloi, Tulsi. Now Neem can be planted in big parks. Tulsi and Giloi are very beneficial to oxygen, and we have even distributed also. These are then we have also children park for children in a colony. So the children can enjoy. It's a dedicated park to children with different sorts of things for them to enjoy. उसके पश्चात हमारे कॉलोनी में 1982 से स्कूटर पार्क दिए गए थे. स्कूटर पार्क का यूजेज बिल्कुल निल था. Instead of them, they were a source of dirt, garbage, and also urination, and nobody was taking responsibility. Initiative was taken, residents were educated, सबने मिलकर ये निर्णय किया, because these were personal properties of the residents, but हम सबने मिलकर किया. We approached DDA, they refused to do anything. Then ultimately it was decided कि हम आपस में मिलकर हर एक व्यक्ति का जो भी garage है, he will contribute. So we have contributed, and now you will see, you have seen these garages are beautifully repaired and painted, and the whole area is, you can go anytime. Otherwise, one could not even pass through the areas. So that was another initiative. Residents doing for themselves. There was no help from outside agency. Thereafter, we have requested. I must give credit to the Urja, without any fail, attending various seminars and participating in the various activities. And we had this benefit of other organizations to how to do these things, how to oxygenate indoors, and especially they had demonstrated you can have those water purifiers also and air purifiers in your own residence. So they were educated and people purchased it also, and to some extent, I don't want to get to details, and it has also helped. Now the big
initiative was also taken. We went outside. We took the responsibility of Center Verge. We planted trees, we planted bushes, and initiatives were taken in the colony and on the Center Verge, and they were encouraged children. Children would own the plants. Children would own the trees. As the tree grows, the children grows. ये मेरा पेड़. So उसके साथ उसकी जो अपनी क्षमता बढ़ेगा, उसकी प्यार बढ़ेगा, मोह को उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें मदद, और he will take care of he and his family. That was also trying to help them. Thereafter, in our front, हमारे बिल्कुल नेल्सन और पुलिस स्टेशन के सामने एक बहुत बड़ा पार्क था. उसको it was such a mess. वहाँ जो भी कुकर्म होते थे, जो भी गंद होता था, वो वहाँ पर भरा हुआ था. So हमने एक अभियान चलाया और इस अभियान में हमने सबको अपने साथ लिया, लेकिन this was a huge work and huge investment was needed. And इसके लिए हमने DDA के साथ, MCD के साथ अप्रोच करके इसको अंजाम दिया. लेकिन इससे पहले हमने वाटर के लिए क्या किया मैं आपको बता दूं. I think it was also a new initiative. We took the help of JP Hotel. Under CSR program, we convinced them, educated them, encouraged them, asked them as our neighbors. So they agreed. They planted a converter. Their wastewater, the shit water, was converted, and we took pipes and to our colony to water the plants and trees. And in this process, we helped our neighbors, Munirka Vihar also, and the whole area was green. You will see the pictures also. इस एरिया को उसमें एक गंदा नाला भी बहता है. We were surprised to find even the police colony in itself, which was smelling awful. We had to go there, get their nalas get clean through, of course, different sources, but उसका निकास का भी प्रबंध नहीं था. So we had to initiate the senior officers to get it done so that they are benefited, we are benefited, and the toxic effect which comes to the instruments destroys and makes things bad were also done away. But 2 minutes, 2 minutes, sir. 2 minutes, sir. 2 minutes only. 2 minutes. Hello. My request is to. Okay. इसके पश्चात हमने उस बहुत बड़े जो मैं पार्क की बात कर रहा था, उसमें पुराने मोनूमेंट्स थे, वो आपने अभी देखा होगा, उनकी भी दुर्दशा थी, उसको भी करा. इसमें आप दिल्ली गवर्नमेंट, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंटैक, वसंत विहार, हिलवे अपार्टमेंट एंड अदर एरियाज, बैंक कॉलोनी को लेके हमने इस कॉलोनी को डेवलप करवाया. बहुत काम लगा, बहुत मेहनत लगी. अचरज की बात यह है कि कई वर्ष पूर्व बिग प्लांट्स लगाए गए हैं रेलवे अपार्टमेंट में. वो वर्किंग साइड में नहीं थे कि वाटर को गिटोनी से वाटर आके सब जगह से लोग आके, इवन द मॉल्स एंड इवन द वसंत विहार all were not being cleaned and were not in. I don't know the latest position, I must admit, but we try to get it operational, which has helped us. Now one can go anytime. Now people do picnics. A place which used to be a garbage center, which used to be all sorts of बहुत गंदा था, उसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से परिवर्तित होने में सुंदर बाग करने के लिए we wanted it to develop better than Lodi Garden or Nehru Place so that people can come, participate, take advantages. हर एक पार्क में देखेंगे व्यवस्था की गई है, टॉयलेट्स की गई है, बच्चों के प्रबंध के लिए गया, मॉर्निंग वॉकर्स के लिए किया गया है, और सिक्योरिटी का प्रबंध किया गया है, लाइट्स का प्रबंध किया गया है. मतलब परिपूर्ण एक तरह से हमारी ये चेष्टा रही है कि आप इसको एक सुंदर जगह बनाए जो लोगों को अच्छा भी लगे. बट ये तभी संभव होगा जब वी आर कंसर्न्ड, वी आर केयरिंग, एक निष्ठा के साथ, एक दृढ़ता के साथ, in the will, if there is determination, continuity and sincerity, the result will never fail. And this is the example of
those our efforts to make the area around us more cleaner. We had a very big problem of water collecting on the outer ring road in front of Munirka village. So we had to persuade the MLA and the government to, but they had a dearth of these big machines how to get it now. But they were after goading them, you know, you need to be after them. कर करके उन्होंने मशीनें मंगवाई है, तो अब हम उससे थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. So nice, Wangnu ji. So nice. You have basically काफी डिटेल के अंदर आपने अपने इनिशिएटिव्स के बारे में बताया, about particularly about the green initiatives. Not only in your colony, you have initiated some works outside the colony as well. Like say, जिसको हम बार-बार बोलते हैं कि RWAs अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर निकल के अपने वार्ड के बारे में भी चिंता करें और अपनी असेंबली के बारे में भी चिंता करें. This is what you have done. You are truly an example of the thought process of ऊर्जा and जिसको आपने अपने एरिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया है. I welcome you and congratulate you for and your team of RWAs and members over there for the wonderful initiatives in that Munirka area. Thank you very much for your participation here. अतुल जी, अगर किसी को कोई भी प्रश्न हो बाद में सर, after the program, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, let people note down their questions towards you or towards any other person here, then we will take it up in the 0 hour. Now मैं invite करना चाहूंगा प्रमोद कोहली जी को, जो अशोक विहार एरिया के RWA के प्रेसिडेंट भी हैं और अशोक विहार फेडरेशन के अंदर भी एक ऑफिस बेरर हैं. और मैं चाहूंगा कि वो अपने initiatives को now whatever green initiatives they have taken at the federation level share with us. Please, Mr. Kohli. सभी को नमस्कार. जैसा कि आपको विदित है कि अशोक विहार is a very big colony. We have got 4 phases and every RW used to see its work inside the colony. So we formed an association in 1989-90 to see the overall development of the Ashok Vihar, how it can be done, and there is a lot of air pollution in this area because of Wazirpur industrial area, Balaswa landfill area, which is near to our place, and then GT Karnal Road, and too much of traffic, and then clusters around Ashok Vihar from Wazirpur industrial area to other places also, which used to burn a lot of wood, and it used to create a lot of smoke in the Ashok Vihar, and air quality was very bad. So Federation started with a oath. We will see that we do a lot of tree plantation in this area, because when we came here 30-40 years back, much of the land was barren land was there, and not much of tree plantation was here. So we started to see that tree plantation is done continuously. It is not a one-time effort. We have to go again and again, because trees, you cannot survive all the trees, whatever you plant. They die also because of water, because sometimes more of heat weather. So a lot of things are involved. कई बारी उनको एनिमल्स ही तोड़ देते हैं लोग, डिवाइडर्स पे या रास्ते में चलते हुए पैर मार देते हैं. तो वी हैव टेकन इट ए कॉज कि भी हम इसको कंटिन्यूस प्रोसेस रखेंगे, और पिछले कई वर्षों से इसको हम एज ए कंटिन्यूस प्रोसेस ले रहे हैं. और जिसमें वी हैव टेकन सम स्कूल्स आल्सो विद अस, सम स्कूल चिल्ड्रन, वो भी हमारे साथ एफिलिएशन में आए. हमारी एक संस्था और बनी पिछले 4-5 सालों से, ग्रीन हैंड्स, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, एंड वी ऑल टुगेदर worked on this big project. You can just see the slides, how we are planting the trees on our main roads. क्योंकि हर RWA अपने पार्क तो मेंटेन कर सकती है, लेकिन पूरे अशोक विहार में देखना, क्योंकि पोल्यूशन लेवल जो है वो तभी कम होगा जब आपकी चारों तरफ ग्रीनरी होगी. और आज की डेट में आई एम प्राउड दैट 4 एंट्री पॉइंट्स हैं और एग्जिट पॉइंट्स हैं वी हैव गॉट अशोक विहार के. अगर आप अशोक विहार में एंटर करेंगे तो आपको एकदम ठंडी हवा का झोंका से स्वागत होगा. कुछ था वहां पर इनिशिएटिव लेके, चाहे वो डीए थे या टीडी थे या लैंड थी, उसको करने, उसमें हमने खुद साथ दिया. और कई पार्क जो हमने बाद में डेवलप किए पूरे अशोक पार्क में,
भी में थे और इट वाज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय फेडरेशन और हमारे कई और संस्थाएं अशोक विहार की जुड़ी और हमने वहां पर 5 साल उसी वहां पर प्लांटेशन किया ताकि क्वालिटी जो है अशोक विहार की बेटर हो. नेक्स्ट स्लाइड. क्लीनिनेस ड्राइव में वी ड्राइव school. You can see on your screen, they are the children of Kolachi Hansal School. We take them along. साल में 2-3 बार चाहे हम काम करें या प्रोटेक्शन काम करें. We work the children so that some issues with the I हाँ think जी, some sound problem है. नहीं, उनके यहाँ सिग्नल वीक है सर. Something is wrong. हाँ, तो अभी अगर स्क्रीन पे आते हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना वीडियो ऑफ कर लें और उनकी प्रेजेंटेशन अगर हमारे पास है सिद्धार्थ तो हम प्ले कर दें. नहीं है आपके पास? ओके. Let's wait for 10 seconds, otherwise we'll proceed further with the next speaker. Yeah, absolutely. So we can move ahead. Okay, fine. Thank you, Yeah. Siddharth. Vimlendu ji, I would be inviting you now, and let's move to the next speaker, a young, dynamic person who has done a lot of work in the field of environment in India. And we are so happy that he could find time to come and share with us his experience and knowledge in terms of house plants to improve air quality. He's a multiple award winner across various countries. And he founded Swecha in 2000 and has turned it into India's most influential organization on issues of environment and sustainability. विमलेंदु, आप हमारे साथ जुड़े हैं, अब हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे और हमारे को आप अपने एक्सपीरियंस से अच्छी तरह से गाइड करते रहेंगे. So kindly share your thoughts, please. Thank you, Mr. Khurana. So good evening, everyone. So I have around, say, 10 minutes. Sure. Yeah. Or maybe less. I'll try to keep it as brief as possible. नहीं, हम आपको 1 मिनट का बोनस भी दे देंगे, आप चिंता ना कीजिए. ठीक है. तो अभी जो अब सबसे पहले तो मैं आप सबों को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं. आज से नहीं, इतने वर्षों से ऊर्जा जो RWAs के साथ, जो बहुत बार हम कहते हैं कि NGOs जो हैं या सरकारों को काम करने चाहिए, लेकिन आप लोग जो काम करते हैं जो सिटीजन ग्रुप्स के साथ, I want to really congratulate urja and the other RWAs for its commendable work. And indeed, Lung Care Foundation, which actually for many years, Arvind sir and many other people of Lung Care Foundation, in terms of looking at scientific issues when we talk about issues of air pollution, because a lot of times we talk about romance, we talk about passion, लेकिन हम यहाँ पे medical issues, data के through, science के through चीजों को समझने की कोशिश करते हैं. So दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपके काम के लिए. Now, coming to, I'll come to the specific agenda for which you've got me, which is largely talking about indoor plants or looking at plants that can perhaps clean our air. I need to, I want to take a few steps back first and talk about a few other issues and then come to this specific, because that specific list of plants तो आप online भी download कर लेंगे. वो तो आप Google पे टाइप करेंगे कि 5 बेस्ट इंडोर प्लांट्स, वो आपको मिल जाएगा. मैं आपको क्या ज्यादा बताऊंगा, मैं शायद आपको इसे दोहरा दूंगा उन नामों को एक बार, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, तो सबसे पहले हमें समझना बहुत आवश्यक है कि एयर पोल्यूशन जो है सिर्फ एक चुनावी मुद्दा या सिर्फ एक मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि हम हवा के बारे में या पर्यावरण के बारे में सोचते हैं. It's not something which is an agenda only for people who are interested. It is an agenda for everybody, irrespective of whether you like to work on environment or don't want to work on environment. Air pollution and issues of air or clean air has to be your agenda. So one thing that when we say कितने लोग हमारे संगठन में जुड़े हैं या कितने लोग हमारे कैंपेन में जुड़े हैं, मेरा जवाब इसका है कि 100% लोग हमारे कैंपेन में जुड़े हैं, क्योंकि ये जो है सबको इफेक्ट करता है. भले ही बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि एयर प्यूरिफायर लगा करके हम एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट कर लेंगे. आप एयर प्यूरिफायर लगा करके एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट नहीं कर सकते हैं. तो जो सिस्टेमिक इश्यूज हैं
एयर पोल्यूशन के, उनको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, जिसके बारे में मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप लोगों ने अपनी पिछली संगोष्ठियों में बात किया होगा और या फिर आगे की मीटिंग्स में आप बात करेंगे कि बाकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल चीजें क्या हैं जिसके कारण हम इस स्थिति में आए हैं कि हमारी वायु की जो स्थिति है या एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300, 400, 500, 700 बन गया है। और उससे भी भयानक चीज ये है कि 700, 900 बनने के बावजूद ये एक नॉर्मल है। शहर की स्थिति, शहर में आवागमन की स्थिति, हमारे और आपकी दिनचर्या, वो सब चीज जो है वो लगता है कि नॉर्मल है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कि सूरज उगता है और सूरज डूबता है, वैसे ही AQI एक मात्र नंबर बन के रह गया है। तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है जिसके बारे में हमें सोचना, और इसके बारे में जिस तरह का प्रयास आप लोग कर रहे हैं कि टू रियली ब्रिंग एयर पोल्यूशन बोथ डेटा एंड इम्पैक्ट into the fore of everybody's consciousness and action, it's extremely important. And therefore those structural things. Now when we come to plants, I think last चीज है कि आप अपने घर के अंदर एयर प्यूरिफायर लेके आए। लेकिन उसके पहले, क्योंकि अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो कि RWAs के साथ हैं, जो जंगलों के बीच रहते हैं, जंगलों के आसपास रहते हैं, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर पेड़ों के माध्यम से हमें अपने हवा को शुद्ध करना है तो पेड़ जो घर के अंदर हैं वो तो आखिरी हमारा सोल्यूशन है, वो एक प्राइवेट सोल्यूशन है एक पब्लिक प्रॉब्लम कॉल्ड एयर पोल्यूशन का। हम प्राइवेटली अपने बेड के किनारे, तकिए के पास, बाथरूम के अंदर, किचन के बाहर, बालकनी के ऊपर वगैरह वगैरह में एयर पोल्यूटिंग प्लांट, एयर डिटॉक्स प्लांट्स लगा सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक स्पेसेस है उसके बारे में, उन पेड़ों के बारे में काम करना बहुत आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि मेरे 4 पेड़ से शायद मेरे हवा का कोटा तो ठीक हो सकता है, वो भी शायद, वो जरूरी नहीं है कि वो, ऐसा नहीं है। अगर इतना अच्छा चीज होता, अगर ऐसा गुरु मंत्र होता एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स लगाना, तो सब अपने कमर में बांध के चल रहे होते और हम लोगों को सब कुछ अच्छा हो गया रहता। So it's not like a रामबाण, it's not like a solution in that sense. Therefore we should not mistake it that हम बाकी चीजें करते रहें और अपने तकिए के किनारे हम चार स्नेक प्लांट रख लें तो हमें तो भाई सब कुछ चंगा है जी। So that's not something that is possible. So what I was talking about is trees that are in public. And in Delhi, for example, we're talking about something called ridge. And because आज की जो हमारी चर्चा है, उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली से जुड़े हुए हैं। भले ही ये इश्यू जो है, ये वायु प्रदूषण की जो समस्या है, वो सिर्फ दिल्ली की नहीं है, इनफैक्ट दिल्ली से और ज्यादा प्रदूषित लोग हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि दिल्ली को थोड़ा ज्यादा अटेंशन मिलता है। दिल्ली में आप जैसे लोग बैठे हैं, दिल्ली में US एम्बेसी जैसे लोग बैठे हैं, दिल्ली में मीडिया बैठी है, इस कारण दिल्ली को अटेंशन मिलता है वायु प्रदूषण के ऊपर या बाकी इश्यूज के ऊपर। लेकिन दिल्ली, भारत में बहुत ऐसे शहर हैं जो दिल्ली से और ज्यादा प्रदूषित हैं, जिनके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। सॉरी, मैं थोड़ा भटक जाता हूँ अपने बीच बात से, मैं पेड़ों के ऊपर आता हूँ, लेकिन फिर बाकी आप चिंता मत करें, हर पैशनेट व्यक्ति इस तरह से बात करता है और हम रियली अप्रिशिएट करते हैं आपकी बात को। थैंक यू। सो वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द लार्जर इश्यूज दैट वेयर आर आवर ट्रीज इन दिल्ली। सो ऑफ कोर्स डेटा हमें बहुत बार कहता है कि पेड़ों की संख्या दिल्ली में बढ़ रही है, लेकिन अगर हम हर तरफ घूम के देखते हैं तो जंगलों की स्थिति जो है, हम एक नया कॉलोनी बनते हुए देखते हैं रिज के ऊपर हर साल, 5 साल, 10 साल के बाद। मैं खुद रिज मैनेजमेंट बोर्ड में था लगभग 2 साल तक, 3 साल तक मैं था। रिज मैनेजमेंट बोर्ड एक बोर्ड है जो दिल्ली के 8000 हेक्टेयर्स के जंगल की रखवाली करता है, उसके ऊपर काम करता है। और मैंने खुद अपने आंख से देखा है, अपने कलम से देखा है कि कैसे सरकारी जमीन को एक लीगलाइज तरीके में, सरकारी जंगल को एक लीगलाइज तरीके में, हमारे मेन जो स्रोत है, जो लंग है, जो एयर प्यूरिफायर है, उसको बहुत ही लीगल, एक वैलिड तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया जाता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। So we need to first of all look at the existing common forest that Delhi has that needs to be protected. Unless and until we protect that, we will not be able to solve this crisis of trees saving our air in that sense. By really mere planting a snake plant or a money plant or a spider plant, we will not be able to save Delhi. We will need to look at the ridge that we actually have, and a phenomenal forest that we actually have called ridge in Delhi. And many of your colonies, as some of you were talking about Ashok Vihar, मेरा सौभाग्य था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा था,
और दिल्ली यूनिवर्सिटी रिज के ऊपर है और अशोक विहार दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है, और वो सारा का सारा एरिया जो है, अगर हम कहते हैं कि स्थिति अच्छी है, अगर ईस्ट दिल्ली की हवा खराब है और अगर नॉर्थ दिल्ली की हवा ईस्ट दिल्ली से थोड़ी बेहतर है, तो उसमें रिज का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो रिज को बचाने के लिए हम सभी आरडब्ल्यूएस को, हम सभी संस्थाओं को, हम सभी सोचने वाले लोगों को, वैज्ञानिकों को या फिर नागरिकों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि रिज के अलावा, वो तो एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो हम जंगल के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अगर ये सवाल आप सबों से पूछूं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग आरडब्ल्यूएस में थे, आपके पास इस विंटर के पहले कितनी सारी चिट्ठियां आई थी पेड़ का प्रूनिंग करने के लिए? क्योंकि मैं भी एक कॉलोनी में ही रहता हूं, मैं भी तो कहीं बाहर से नहीं आता हूं काम करने के लिए। मैं भी आरडब्ल्यूए की जितनी मैं बड़ाई करता हूं, कभी कभी मुझे उनकी बुराई भी करनी पड़ती है, क्योंकि सच जो है, अगर मेरे अंदर 10 चीजें अच्छी हैं तो 7 चीजें या फिर 14 चीजें खराब भी हो सकती हैं। मुझे पता है, मैंने आरडब्ल्यूएस के काम को भी देखा है, बहुत अच्छे काम को देखा है, कि बहुत बार रेसिडेंट्स जो हैं विंटर के पहले उनको अपने बैल्कनी में धूप चाहिए, और सबसे पहले धूप के लिए उनको लगता है कि प्रूनिंग इज द बेस्ट थिंग, एंड प्रूनिंग इज ऑलमोस्ट लाइक चॉपिंग इन दैट सेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट trees, one is to protect the ridge and the other is to look at the trees that we actually have around our balconies, around our parking areas. I used to live in Vasant Kunj. I created a small forest. I took a park from MCD, और 10 सालों में जिस उस पार्क का प्लांट डेंसिटी जो था, ग्रीन कवर जो था 5% था, आज के डेट में वो 95% है। लेकिन मुझे पता है कि 5 से 95, अब मैं वसंत कुंज में नहीं रहता हूँ, वो मैं किराए के घर पे रहता था, मैं पैशनेटली पेड़ लगाता था वहां पे, लेकिन उस 5 को 95 तक पहुंचाने में सबसे बड़ा अवरोध जो है वो नागरिक भी थे, क्योंकि उन सबों को अपने प्राइवेट गुड, जो कि वो सुबह के 1 घंटे की सो कॉल्ड धूप, जो कि शायद दिल्ली में कब आती है कब जाती है हमें पता भी नहीं चल पाता है, उसके लिए वो बेतहाशा प्रूनिंग करवाते थे अपने सड़कों की, अपने बैल्कनीज की, अपने पार्क के कॉलोनीज के। और आई थिंक दैट्स अ रिक्वेस्ट for all the people who are actually part of RWAs here or heading RWAs here. We need to look at this menace or this thing called pruning, because pruning के नाम पे जिस तरह से लगभग एक पेड़ जिसमें मान लीजिए 10 लाख पत्ते हैं, आपने उसके 3 लाख पत्ते हटा दिए या 5 लाख पत्ते हटा दिए और ये सोचा कि अरे वो तो फिर उग जाएगा, अरे ये तो इससे तो हमें धूप, आपको थोड़ी सी विटामिन सी के चक्कर में या विटामिन डी के चक्कर में या विटामिन ई के चक्कर में आपने विटामिन जो एयर विटामिन होता है उसके साथ आपने कॉम्प्रोमाइज किया. So that is another thing which is extremely important for RWAs and citizens to understand, the trees that we have that perhaps could be a block or could be a hindrance for our, हमें पार्किंग में प्रॉब्लम है, हमको धूप में प्रॉब्लम है, इससे बहुत कबूतरें जो आके यहाँ पे पॉटी कर देती हैं उससे प्रॉब्लम है, या झाड़ है वगैरह वगैरह. इन सब इश्यूज को नजरअंदाज करना बहुत ही आवश्यक है जब हम एयर पोल्यूशन के ऊपर साइंटिफिक डिबेट कर रहे हैं कि पेड़ को बचाना बहुत आवश्यक है अपने कॉलोनीज के अंदर. और साथ ही साथ जैसे हमने देखा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जुड़े भी थे कि जिस तरह से हजारों हजार पेड़ों को हमें नए मॉल बनाने के लिए या नए सड़क बनाने के लिए या जिस तरह से हम सरोजनी नगर, नेताजी नगर में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से विध्वंस हुआ है, उन सबों का इंपैक्ट एयर क्वालिटी के ऊपर पड़ता है. तो सबसे पहले बड़े जंगलों के ऊपर विचार कि हम कितना, शहर का कितना हिस्सा जंगल रहना चाहिए, वो उसके ऊपर विचार करना एक एट अ पॉलिसी लेवल, एट एन एडवोकेसी लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड, हमारे कॉलोनी के अंदर पार्किंग स्पेस अगर इंपॉर्टेंट है कि आपकी तीसरी और आपकी चौथी और आपकी पांचवी गाड़ी के लिए पार्किंग अगर आवश्यक है, तो वो पेड़ कितना आवश्यक है. और पेड़ को हम पहले हटाएंगे, अपनी गाड़ी को हटाएंगे, और कल आप किसी से लड़ने के लिए तो चले जाते हैं पार्किंग के लाइट के लिए या पार्किंग की जगह के लिए, आप पेड़ के लिए लड़ने जाते हैं क्या? और कितने लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं, और लड़ने का हम वो कार्डर कैसे बनाएं जो पेड़ों को बचाने के लिए काम करें. और तीसरे में हम जाते हैं कि हम कैसे इन पेड़ों को अपने यंग लोगों को, मैं चौथे उस जो घर के अंदर के प्लांट्स के बारे में आऊंगा कि हाउ डू वी एक्चुअली इंस्पायर यंग पीपल टू फाइंड दैट कनेक्ट. क्योंकि मुझे जो सबसे बड़ा डर ये लगता है कि जो पानी के साथ हुआ है, कि पानी जब हमारा खराब हुआ हमारे शहर में, तो हमने वाटर प्यूरिफायर लगा लिया. हमने कभी जल बोर्ड को चिट्ठी नहीं लिखा, हम कोर्ट नहीं गए, हमने ये नहीं बोला कि यमुना साफ होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई आंदोलन यमुना के ऊपर नहीं हो पाया. लेकिन हमने सबों ने, आप देखेंगे जिसके पास भी थोड़ा सा भी पैसा है, वो चाहे वो झुग्गी में रह रहा हो या फिर लोअर मिडिल क्लास घर में रह रहा हो, सबों ने अपने अपने एक्वागार्ड लगा लिया.
जिसके पास ऑफ कोर्स पैसा है उसने तो सेंट्रल अपने छत पे ही एक्वागार्ड और आरओ का सिस्टम लगा लिया है, और टॉयलेट में फ्लश भी जो है वो आरओ के पानी से ही करते हैं, वो अलग एक चीज है। मैं उस क्लास ऑफ पीपल के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लोएस्ट जो जिसके पास भी एक्सेस और रिसोर्स था उसने पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर लगा दिया। और वही चीज जो है आप देख रहे हैं पिछले 7-8 वर्षों से, जिसके पास थोड़ा सा भी रिसोर्स है, जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है, वो अब एयर प्यूरिफायर में इन्वेस्ट कर रहा है। मुझे लगता है, अब मैं हाथ उठाने के लिए आपको नहीं कहूंगा, लेकिन अगर 20 लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं तो मुझे जरूर लगता है कि इसमें से 50% लोगों के पास घर में कम से कम एक तो एयर प्यूरिफायर ऑलरेडी खरीदा होगा आपने, कम से कम एक। आपने नहीं खरीदा है खुराना साहब, मोनिका जी ने भी नहीं खरीदा है, नहीं पता, बाकी लोग चुप हैं तो मैं सोचूंगा कि हाँ सब तो अच्छे लोग हैं यहाँ पे, तो किसी ने नहीं खरीदा है। लेकिन नहीं खरीदा, हम लोगों ने चुप इसलिए है कि they have not bought it. ओके, वेरी गुड, दैट्स व्हाई आई सेड आपने नहीं खरीदा। वही तो मैंने बोला आप चुप हैं इसलिए क्योंकि आपने नहीं खरीदा, क्योंकि सब हमारी अच्छी मीटिंग हो रही है ना, सारे अच्छे लोग यहाँ जुटे हुए हैं। अगर खरीदने वाले लोग होते तो ये मीटिंग ही नहीं होती शायद। But anyway, you get my point. As in, we can't ignore the fact that there is a huge market and there are people who are going and buying. You and I are aware that our schools are becoming centrally, air purifiers installations हो रहे हैं बहुत सारे स्कूलों में। तो मैं स्कूल्स के साथ काम करता हूँ, मुझे पता है थोड़ा बहुत इसके बारे में। अब हम आते हैं कि हम अपने अंदर घरों के एम्बिएंट एयर को कैसे सुधारें। सबसे पहले तो जैसे कि हम डॉक्टर्स लोग और अरविंद साहब और बाकी लोग भी कहते हैं कि आप उसके इफेक्ट को पहले, आप तो झाड़ू बाद में लगाइएगा, पहले कचरा नहीं आने दीजिए ना। एक तो है कि कचरा आ जाए फिर आप उसको झाड़ू से निकालिए या उसको वैक्यूम क्लीन कीजिए। तो आपने तो कचरा आने दिया, इसके बाद आपने साफ किया। तो सबसे पहले प्रिकॉशनरी तरीके से, जैसे कि आप एक शायर ने कहा अभी हमारे प्रोग्राम पे कि खिड़की खुलते हैं, अभी खिड़की तो खोलना ही पड़ेगा हमें, अभी बिना खिड़की खुले तो साहब चड्डा साहब तो होगा नहीं। अनफॉर्चुनेट है कि खिड़की से हमारे खराब हवा आ रही है, ना कि एक अच्छी हवा का झोंका नहीं आता है बल्कि प्रदूषण का झोंका आता है। बट वी नीड टू रियली लुक एट दोस सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन दैट वी एक्चुअली हैव इंडोर्स, एंड दैट रियली matters in terms of gadgets that we use, in terms of machines that we use, because the amount of plastic that we use, everything that we actually use in our own household, the fuel that we use, all of that together actually impacts the overall ambient air quality of our homes. And now to combat that, of course, one is to really control the input of that pollutants in many ways, and the second is to really look at some of these plants that are very easy. NASA ने बहुत सारा एक लिस्ट तैयार किया है कि scientifically verified air purifying plants, as in plants that actually have evidence to clean or take toxins out of it. मैं कुछ जो कॉमन पौधे हैं उन 5 पौधों के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि बहुत इजी है, जो हम सबों ने देखा है। एक सबसे बहुत इजी प्लांट, क्योंकि एक है, देखिए, शौक पालना है एक प्लांट का, और दूसरा है कि प्लांट को बचा के रखना। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरी तस्वीरें मेरे टेरेस गार्डन की देखते हैं, कहते हैं हमें भी टेरेस गार्डन चाहिए, तो पैसे लगा करके टेरेस गार्डन तो लगा देते हैं, लेकिन फिर टेरेस पे जाते नहीं है, फिर वो जो पौधा है वो मर जाता है। सो टू रियली मेक दैट प्लांट सर्वाइव, जस्ट क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा लगता है कि पौधा हो, इंस्टाग्राम पे अच्छा फोटो डाल सकते हैं, उससे नहीं काम चलेगा, उससे साथ साथ आपको उस पौधे को बचाना भी पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांट्स दैट आर आल्सो इजी टू सर्वाइव, easy to maintain, and something that works really well in the context of Delhi. One is something called snake plant. मुझे नहीं पता इस प्लांट का नाम मदर इन लॉज टंग क्यों रखा गया है, सास का जीभ क्यों रखा गया है। It's a very sexist way to say it. But anyway, let's call it, I'm sure आप लोगों ने सबों ने इस प्लांट को देखा है। एक लंबा सा सांप नुमा एक ये होता है, ये प्लांट होता है जिसको हम सेंसिवेरा भी कहते हैं। सो स्नेक प्लांट्स अदरवाइज एक सक्लेंट है जो कि 2 मीटर तक लगभग जा सकता है, डिपेंड करता है कि कैसे, और बहुत ही लो मेंटेनेंस पे ये काम करता है। साथ ही साथ इंडोर में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत बार आपके घरों के अंदर धूप की कमी रहती है। एंड सो दिस इज माय मोस्ट फेवरेट प्लांट, मोस्ट हार्डी प्लांट, मोस्ट स्टर्डी प्लांट, and it actually, the toxins that it removes, benzene and xylene, ये जो 2 pollutants हैं जो बहुत ही ज्यादा, हम जब इंडोर एयर क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बात करते हैं, benzene and xylene are extremely harmful, and of course formaldehyde और trichloroethylene जो है
as in these are scientific names in that sense, इन सबों को remove करने में काम करता है. So snake plant if you can find, बहुत easy है, आप एक लगाएंगे अपने आप वो जो है. 1 more minute, sir. Just try to finish it off faster because it's already 15 minutes. Huh? Yeah. Oh, so sorry. No, it's lovely listening to you. Please, Vimlendu. I wish we had more time, but then we have to also get into some other discussions, please. So snake plant is one plant that we need to really look at. There's another one which is Erica palms. Again, very very lovely looking, beautiful. And if you it is said that अगर एक व्यक्ति के ऊपर 4 एरिका पाम्स अगर आप लगाते हैं तो आप शायद आपका एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है. कुछ एक रबर प्लांट जो है वो भी बहुत एक स्टर्डी है, जो तीसरा पौधे के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो कि इंडोर में अच्छे से काम करता है. एंड दे आर वेरी हार्डी प्लांट एंड ब्राइट लाइट और फिल्टर्ड लाइट दोनों में अच्छा काम करता है. अगेन रिमूव्स बेंजीन एंड xylene. And the last plant that is again easy and it looks lovely is spider plant. All these plants are available in your roadside nursery. Spider plant भी बहुत easy है और अपने आप ये multiply करते हैं. It's the best thing to present. At the same time, ये पौधे तो आप अपने घर के लिए लगाएं, लेकिन अपने कॉलोनी के पेड़ के बारे में भी सोचें और अपने रिज के बारे में भी सोचें, क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेदारी है. असल चेंज वहीं होने वाला है. Thank you. Wonderful listening to you, Vimlendu. Thank you so much for adding so much of value that we first of all look after Delhi first, the ridge, the trees in our society, locality, and then we focus on our indoor plants. Thank you so much. In fact, चड्ढा साहब ने जब खिड़की से घुटन की बात करी तो साथ साथ मेरा कवि हृदय भी जाग उठा और मैंने कुछ लाइनें लिख डाली. वो मैं आपकी बात को जवाब देते हुए फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपकी बात से विमलेंदु जुड़ा हुआ है, लेकिन नजर मैं चड्ढा साहब को करूंगा क्योंकि उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं. तो चड्ढा साहब, दम घुटा जब खिड़की खुली, दम लगाया तो ताकत मिली, लोगों ने किया इग्नोर, हमने किया काम बिना मचाए शोर, बहुत काम पड़ा है मचाने दो लोगों को खिल्ली, मिलकर बेहतर बनाएंगे हम एक अच्छी दिल्ली. सिंपल एक्शंस करें दिल से पूरा प्योर, मिलकर फिर बोलें यह दिल मांगे मोर. क्या बात है. अभी यू क्या हो यार. लवली लवली भैया, क्या आज तो शेरो शायरी के शासन हो गए भैया. तो चड्ढा साहब ने शुरू किया तो कुछ तो आगे बढ़ाना ही है. थैंक यू. चलो भाई, इको सीख ला. And now time is now that we move to the next one, which is a very अतुल जी, मैं कंप्लीट कर लूं अपनी प्रेजेंटेशन. सर मैं स्लाइड्स दिखा दूंगा सिर्फ. आप जरा I'll just show slides. Sure sir, sure please. 3-4 minutes I'll take. Yeah. I'm sorry, वो मेरे नेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी. This is what I was showing you कि कैसे हम लोगों ने सड़कों से बच्चों को ले जाकर और ये सारा पॉलिथीन वगैरह जितने होते हैं उनको सेग्रीगेट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. I'll not take much time now. This is the plastic, we have made videos, और वीडियोस हमने पूरे शोक विहार में जितने हमारे ग्रुप्स हैं उनमें डाले. और हमने खासकर लॉकडाउन पीरियड में जब लोग काफी गंद बाहर फेंक रहे थे, प्लास्टिक फेंक देते थे और कचरा उठाने वाला कोई नहीं आता था, तो वी हैड कलेक्टेड सम लाइक ये त्रिशूल फनाइल का एक बॉक्स था, उसको एक टेलीफोन स्टैंड में कन्वर्ट किया. ये बॉटल्स थी कैंपा कोला की जो हमने पार्कों से सड़कों पे या घर में जो आती थी उनको काट के इनके अंदर प्लांटेशन किया. ये छोटे छोटे प्लांट्स लाए. ये जो घी के डब्बे आप देख रहे हैं सनफ्लावर के हैं 2, इसमें एक का फुवारा सा बना दिया, स्प्रिंकल बना दिया और दूसरे में पानी पौधों को देने के लिए बना दिया. ऐसी वीडियोस हमने सारे शोक विहार में भेजी ताकि आप ये प्लास्टिक को बिल्कुल भी कहीं ना फेंके. प्लीज यू रीयूज देम सो दैट यू कैन मेक, आपको पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा. यू विल गेट एवरीथिंग एट योर प्लेस. आगे प्लीज नेक्स्ट. ये हमने पिट्स बनाए थे कुछ पार्क्स में और कंपोजिट बनाने के लिए, लेकिन हमारे पार्कों में जगह जो कॉलोनी के अंदर पार्क थे वो छोटी हैं, तो हमने थोड़ा थोड़ा करके बनाया, जगह जगह पिट खोदे. उसका भी एक इनिशिएटिव हमने लिया. अल्टीमेटली क्योंकि उस टाइम जो था इनके पास भी पिट नहीं थे एमसीडी की और ढलाऊ वगैरह सारे बंद हो गए थे. कहीं भी आप ये पत्ते जो खरपतवार है इसको फेंक नहीं सकते थे. सो वी ट्राइड कि हम इसी का कंपोजिट यहाँ पर बनाएं. एंड लेटर ऑन एमसीडी डग इट्स ओन पिट्स. आज की डेट में हम उसमें डाल रहे हैं, बट वी हैव ओवर सिस्टम आल्सो हियर.
I'll show you some other pictures also. ये रिक्शा दिखाना जरा पीछे, रिक्शा दिखा, रिक्शा ये बैक करना इसको। ये देखिए आप, रिक्शा में हम सब ये इकट्ठा करके एक पार्क में पिट जहां बनाया हुआ है वहां पर सब पार्कों से लेकर उसमें हम डाल देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये प्लास्टिक पे हमने कुछ काम किया। जो संस्थाएं हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी, जहां पर हम लोग थर्मोकोल की प्लेट या प्लास्टिक के ग्लासेस या स्पून इस्तेमाल करते थे, तो हमने वो जगह देखी जहां जहां पर भंडारे लगते हैं या मंदिरों में जलपान का व्यवस्था की जाती है, तो हमने स्टील के ग्लासेस को उन लोगों को कहा कि आप स्टील के ग्लासेस करिए, इन्हीं को धोइए, उसमें मेडिसिन डाल के पानी में, उसी में से निकाल के आप लोगों को लाए। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि सड़कों पे बहुत प्लास्टिक के ग्लासेस और थर्मोकोल की प्लेटें जब आप भंडारा करते हैं, उसके बाद वो बिखरे मिलते हैं, और ये बिल्कुल भी जो है किसी तरह से भी गलते नहीं है। तो ये एक इनिशिएटिव जो है आज की डेट में काफी मंदिर जो है वो इसमें और संस्थाएं जो है वो कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट प्लीज। ये और मैं इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम किया, और इसमें हमारे सारे हमारे योगेश वर्मा जी और हमारे लीडर वॉइस क्रैक कर रहे हैं, वॉइस क्रैक कर रही है आपकी दोबारा। स्कूल के बच्चों ने ज्वाइन किया, रात 50 सकते हैं उसके बारे में। वी हैड एजुकेटेड एवरीबॉडी एंड वी वांटेड एवरीबॉडी टू नो। नेक्स्ट प्लीज डू इट। ये भी लॉकडाउन पीरियड में, जैसे मैंने आपको बताया कि कोलाची हंसराज मॉडल स्कूल के बच्चे, इको क्लब भी हमारे साथ, हम उनके साथ ज्वाइन है या वो हमारे साथ ज्वाइन है, तो हम काफी प्रोग्राम करते हैं। ये लॉकडाउन पीरियड में हमने क्या किया कि ये एक प्रोग्राम बनाया कि घर घर में बच्चे अपने पौधे लगाएं। हमारी ट्री प्लांटेशन कहीं भी रुके नहीं, और क्योंकि बच्चों को बाहर निकाल नहीं सकते, बड़े तो जा सकते हैं, तो वी ट्राइड, ये प्रिंसिपल है कोलाची हंसराज मॉडल स्कूल की, वो अपने घर में लगा रही है, मैं अपने घर में लगा रहा हूँ, बच्चे अपने घर में लगा रहे हैं। सो देयर आर मेनी पिक्चर्स की कई बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और ये ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम हमने 15 अगस्त की डेट में वी डिड इट। सर, कोलाची हंसराज मॉडल स्कूल लंग केयर फाउंडेशन के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा है अंडर द बेस्ट क्लब, और उनके बच्चे बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, बच्चे बहुत काम कर रहे हैं। जी जी, मैं बिल्कुल उनके पड़ोस में हूँ जी, कोलाची हंसराज के सामने में रहता हूँ। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सर आगे बढ़े। दिस इज द एम्बिशियस प्रोजेक्ट विच फेडरेशन हैज टेकन नाउ। जब हमने देखा प्लास्टिक की बड़ी वेस्टेज होती है, प्लास्टिक सड़कों पे बिखरा होता है, नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग इज वी आर एजुकेटिंग आरडब्ल्यूएस। ये फेडरेशन के माध्यम से हमको एजुकेट कर रहे हैं कि आप जितना भी आपके प्लास्टिक का आता है, जैसे हल्दीराम के पैकेट आए, आपकी दाल आ रही है, आपका कुछ भी आ रहा है, ये इनको बिल्कुल साफ रखें। इनको साफ रख के एक पॉलिथीन में रखते जाएं। आरडब्ल्यू से हम कनेक्ट कर करके उनको बता रहे हैं, and we are trying कि ये awareness किसी तरह हो जाए, because it is a very big and ambitious project. I don't know how far we will succeed in this, but we are trying our best कि हम इसको कर पाएं। इसमें हम जो पैसा भी है, जो इसमें फंड्स भी हैं, वो भी हम अपनी तरफ से खर्च कर रहे हैं। किसी आरडब्ल्यू का किसी का कोई पैसा नहीं है। जो लोग इसमें हमारा समर्थन करेंगे, we will take from them। इसमें हम रिक्शा प्रोवाइड करेंगे, और आरडब्ल्यूएस इकट्ठा करेंगी अपने घरों से जो जितना प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को आपने साफ रखना है, ये एजुकेट कर रहे हैं हम। इसको आपने गीला नहीं करना, इसको आपने गंदा नहीं करना, इनको इकट्ठा करके रखना है, और हमारे रिक्शा जो है वो जाएंगे और आरडब्ल्यू से कलेक्ट करेंगे ये। और ये एक गोडाउन जो है वो हमारे डॉक्टर साहब एचसी गुप्ता हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने नई कोठी बनाई, उसमें पूरे एक बेसमेंट खाली है, तो ही हैज गिवन दैट प्लेस टू अस, दैट स्पेस टू अस, कि आप सारा यहाँ पर जितना भी यहाँ से ये प्लास्टिक आएगा वो मेरे घर पे आप रख दीजिए। और उसके बाद वी हैव टॉक टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो आपकी बिटुमिनस सड़क बनती है उसमें ये प्लास्टिक जो है यूज होता है। अगर ये गंदा हो जाएगा, कबाड़ी इसको बेचेंगे या कूड़े वाले लेके जाएंगे, तो देन इट इज नॉट रीयूजेबल। फिर इसको दोबारा वॉशिंग करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, वो उड़ेगा। बट दिस इज द, जहां से ये पैदा हो रहा है, अगर हम इसको यहीं पे निप द, कहते हैं इविल इन द बट, अगर हम इसको यहीं पे इसको रोक लेंगे और हम इसको इकट्ठा कर लेंगे, तो जो सड़कों का निर्माण बिटुमिनस रोड्स होती हैं, उसमें इसकी स्ट्रेंथनिंग जो है वो ये बहुत बढ़ाता है। दिस इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट व्हिच वी हैव टेकन। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच। I lost my connection when I was talking. No, but Kohli sir, you made a very meaningful impact on all of us. Thank you so much for sharing this success story, which will definitely inspire others too. Thank you so much. आप जरा अपना स्क्रीन शेयर प्लीज क्लोज कर लीजिए। और एक कमेंट आया है मिस्टर ललित मोहन शर्मा जी का कि we citizens are doing all this, but what with our elected representatives and bureaucrats do? well, लंग केयर फाउंडेशन और ऊर्जा छोटे छोटे काम करके अब इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट एक बात
जब हम अच्छा काम करना शुरू करें और सब लोग मिलकर इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इतना ही पता लग जाए कि दोबारा ही इलेक्ट होने वाले नहीं हैं, तो वो काम करना भी शुरू कर देंगे और ब्यूरोक्रेट से काम करवाना भी शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारी कलेक्टिव विजडम की बात आती है। अब हम जरा तेजी से आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे इको6 ने किस प्रकार से इम्पैक्ट क्रिएट किया है बाय क्रिएशन ऑफ मिनी जंगल्स। एंड फॉर अस, Dr. Gunpreet Singh has joined directly from USA. There was some timings issue, so we requested her to send her recording to us. And that's a brief recording of the phenomenal work Eco6 have done all across in India. Maybe aane wale samay mein it may inspire many RWAs to involve Eco6 and local gurdwaras and schools and volunteers. And in fact, I'm getting ideas, how do we proceed further in partnership with the multiple RWAs so that we can go in for mini jungles. But to listen to the people who are the soul behind it, allow me to share her message through a video. Siddharth. Hi, I'm Dr. Gunpreet Singh. I am the president of the USA chapter of EcoSIC. EcoSIC is a faith-based environmental organization. It was founded in 2009 when the United Nations called upon faith leaders to come together and help to protect the environment. So we have been active since then. Our majority of our efforts are concentrated in India. We have small chapters in UK and Canada. Our fundraising efforts are mainly done in US. So over the years, we have been doing workshops for local farmers to help them with organic pesticide-free farming, to teach them about crop rotation, reduced stubble burning. EcoSIC was a major force in talks with the Golden Temple in Amritsar to bring in organic langar. But for the last 2 years, our efforts have been mainly directed towards tree plantation because air pollution is a big problem throughout the world, but definitely a bigger problem in India because there's no other country where schools were closed down because of air pollution. Trees are the lungs of the earth. And also on the 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji, our first Guru, EcoSIC had pledged to plant 1 million trees around the world. So we are doing this in the form of mini forests called Guru Nanak Sacred Forests. These forests have a minimum of 550 trees. They could have more. We are supported in this effort by Shubhendru Sharma, who is the CEO of A Forest. He's been featured in several TED Talks. So basically we use Miyawaki method, which is like a Japanese methodology. The unique thing is that these forests can be grown in a very small area. The trees that are planted grow almost 10 times faster. There is a 90% survival rate. Basically they become self-sustaining in about 3 to 6 months, so they don't need any more care after that. Also, we use native trees, like we've used ber, peepal, falsa, desi mango. So it helps to preserve these native trees, it helps to improve biodiversity and increases the survival rate so many times more. We have a local team in Punjab, about 5 paid members. We've had about 20 training workshops where we've trained local youth volunteers in this forest making. So basically, if we are reached, we come to you with our team and we help and support you, and we carry on the effort of planting these forests. Generally, the land is donated by a school, a temple, or a gurudwara. There's still some money involved because we have to bring in big machinery, the land has to be prepared, the saplings have to be planted. So all that takes money, and so fundraising is a big effort that's done mainly in US. Helps if
the people who want the forest planted kind of help with the donation. But the best thing about this is that, this is something that can be done by us. A lot of the other climate solutions sometimes require a politician to come in and help make regulations regarding coal mining, or maybe science to come up with better discoveries for better renewable sources of energy. The tree plantation is something that each one of us can do. And it is these small actions that can lead to bigger consequences. And so we would love to collaborate with other teams that are on the ground. And if this is something that drives your passion, just like it drives for us, we would love to collaborate with you. We would love to get your input. And I can share a lot more information. We have forest reports about these forests that we have planted. I have before and after videos that I can share, and I would love, if you have any other questions, you can please reach out to me, and I'm looking forward to better collaboration in the future. Okay. Thank you very much. Thank you. Chadha Sahab, our gratitude to you for organizing this talk, and please convey our collective gratitude to Dr. Gunpreet Singh for sharing her experiences, because the efforts done by EcoSIC are definitely very, very inspiring for collective actions by all of us. And while we proceed further towards our open house, I would like to read out a message from our little friend Shivangi Talwar, who's attending this. She's a class 6 student. And in the chat box, she's made a note. Shivangi, please come on the screen here. You're looking very bright and beautiful. And let me read out your comment. Change begins at the ground level. I'm sure our actions will encourage and motivate others. Also, our elected representatives should contribute by making rules, spreading awareness, and most of all, practicing these things themselves. Shivangi Talwar, grade 6, Lotus Valley International School, Gurgaon. Please convey my special thanks to Mrs. Anita Malhotra for nurturing good kids like you. God bless you, Shivangi, and make sure that your other friends also show more interest in the activities of Urja and Lung Care Foundation and come forward and attend more of these events, because your ideas are very important. We have a lot of these people who are very young at heart, but we also want young people like you here. Thank you so much, Beta. Okay, time now to open the discussions and have an open house. And Atilji, I invite you to co-host this discussion. And before we go for, let me just make an announcement that our next e-Goshti, which is e-Goshti number 4, shall be held on the 20th of February, which is a Saturday at the same time, where we shall be inviting more RWs to share their success stories so that we can inspire each other through our actions. आज अब हमारे पास दो विषयों के ऊपर हमारे पास दो विषयों के ऊपर अब चर्चा करेंगे ओपन हाउस. कोई भी कुछ भी कहना चाहे हमें जरा सिग्नल दे और आप अपनी बात संक्षेप रूप में लिखें. पहला मुद्दा है कि किस प्रकार से वेस्ट मिनिमाइजेशन और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को उनके आइडियाज को प्रेरित करें, मोटिवेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएं. दूसरा, दिल्ली सरकार ने अभी हाल में कहा कि जो एसडीएमसी ने कि जो भी RWA 100% वेस्ट सॉर्टिंग करेगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा. तो एक चीज अतुल जी की परमिशन से हम अनाउंस करना चाहते हैं कि जो भी RWA ये 10 लाख रुपए का लेगा उसे ऊर्जा और लंग केयर फाउंडेशन स्पेशली रिकॉग्नाइज करेगा एक ट्रॉफी के द्वारा. और हमने एक और पोस्टर डिजाइन किया है जो अब
अगर अतुल जी परमिशन दें तो हम जॉइंटली इसे रिलीज करेंगे सबके लिए, और वो पोस्टर जो है हमारे को प्रमोट करना होगा. अतुल जी, may I have your permission now? Absolutely, sir. Please, go So ahead. this is a Show it to joint. This is a joint poster designed by Lankyer Foundation under the Shan Project and Urja, जहां पर हम एक नया स्लोगन दे रहे हैं, न्यू स्टार्ट सॉर्ट स्मार्ट. न्यू स्टार्ट सॉर्ट स्मार्ट. हाउस होल्ड वेस्ट मैनेजमेंट को हम किस प्रकार से 4 हिस्सों में बांटें. वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट. अब अशोक विहार ने एग्जाम्पल दिया है. अब कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए इस चीज के लिए, ये अब हमारा मुद्दा है, जिसके ऊपर हम आप सबके आइडियाज को ओपन हाउस में इनवाइट कर रहे हैं. अब देखिए, सब कहेंगे कि इतने सारे डब्बे कहाँ से लगाएं प्लास्टिक के, तो हमने कहा भैया वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट तो आप बॉक्स जो प्लास्टिक के डब्बों में ले लीजिए, लेकिन जो सैनिटरी वेस्ट है या मेडिकल वेस्ट है उसे अलग से रखिएगा. कहीं ऐसा ना हो कि गाय जो प्लास्टिक खा रही है वो किसी का इंजेक्शन भी खा रही हो, वो बात सही नहीं होगी. और फिर ई वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, चीजें डिस्कार्डेड हैं, मटेरियल है, इनको साइड पे रख दीजिएगा. आरडब्ल्यूए कलेक्ट कर सकता है, स्कूल्स कलेक्ट कर सकते हैं, और इन्हें ढंग से इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है. तो ये एक जॉइंट पोस्टर हम आज रिलीज कर रहे हैं. अब ये आप तक पहुंचेगा, आप औरों के साथ इसे शेयर कीजिए प्लीज. जितना अधिक शेयर करेंगे उतना बेहतर होगा एक अच्छा समाज बनाने के लिए. और अब हम थोड़ा ये डिस्कस कर लें कि ये 4 तरह की. हाँ जी, फुल स्क्रीन ही है जी. It is showing the other. It's not visible. It is visible, isn't it? No, sir. No. It's not full screen of documents. Okay, fine. Then could you share this once again, Siddharth? Okay, it was visible from my side, so I kept on explaining. Oh, it was showing the windows. Okay, my apologies. Then my secrets are out then. Siddharth, please. Are you sharing? Siddharth is. Yes, now it is okay. All right. So this is New Start, Sort Smart. Lankyer Foundation and Urja coming together with this slogan, having 4 different ways to dispose of, sort your waste, and then dispose of accordingly. तो इस कैंपेन को अब आगे बढ़ाने के लिए, and Shivangi, I'm taking your promise, you have to spread it to your friends all across, please, and then you will inspire others. You are a Shan warrior, I know that. So therefore, it's your duty to inspire elders also to take up the cudgels like this. Okay, God bless. तो अतुल जी, yes sir, डिस्कशन को आगे बढ़ाएं आप. So I think now 2 issues हमारे आज दोस्तों के बीच में अब रखा है राजीव जी ने, and मेरा पहला सवाल के साथ ही आप लोगों से निवेदन है कि जो पहला इशू है कि कैसे हम सेग्रीगेशन आपकी दिल्ली की डिफरेंट आरडब्ल्यूएस और डिफरेंट कॉलोनीज के अंदर और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स आप सजेस्ट करते हैं. जैसे बर्निंग ऑफ लीव्स है, अभी विंटर के अंदर बर्निंग ऑफ लीव्स काफी सारा होता है, या बर्निंग ऑफ गार्बेज काफी सारा होता है, बर्निंग ऑफ टायर्स होता है टू हीट अप, या कोई भी और अदर इश्यूज जो हैं जो आप सजेस्ट करना चाहें. सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपना यू कैन स्विच ऑन योर वीडियोस एंड रेज योर हैंड सो दैट वी अलाउ यू टू स्पीक प्लीज. So we have the first hand coming up from Dr. Rupi Makhija ji. Yeah, please. आप अपने आप को unmute करें मैम, and please share your thoughts. Yeah, good evening everyone. Thank you for having me over. So देखिए, मैं शुरू से कहती हुई आई हूँ इसी चीज को. We've achieved 100% waste segregation in our colony, and the main factor responsible for it was community engagement, which somehow seems to be missing in major of the SDMC projects. इसमें अतुल सर मेरे साथ अग्री करेंगे. सबसे जरूरी तो ये है कि आप RWA को पहले रिकग्नाइज करिए, इन्वॉल्व कर लिए. अनलेस एंड अनटिल हम RWAs को ग्रास रूट तक लेकर के नहीं आएंगे, अपनी पॉलिसीज का हिस्सा नहीं बनाएंगे, उनसे सजेशंस नहीं लेंगे, उनसे फीडबैक नहीं लेंगे,
तब तक कोई भी चीज कंप्लीट नहीं हो सकते, बिकॉज RWA इज द कनेक्ट बिटवीन अ कॉमन सिटीजन and any government agency, any government policy cannot be successful unless and until RWAs are involved. Now ways and means to do that, as to हम कैसे RWAs उसमें help कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे we in our colony utilize children as our mascot for spreading the cause of awareness regarding waste segregation. तो वहाँ पे आप बच्चों का involvement कर सकते हैं. You can use various media as in puppet shows. We've done 2 puppet shows, we've done street plays, we've done rallies, we've integrated all our cultural events with the cause of waste management. तो जहां हमारा लोहड़ी होता है वहां भी हमारा एक काउंटर रहता है जहां पर हम वेस्ट के बारे में बात करते हैं. हमारी जो गेम्स होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उसके अंदर हम कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट को एक हिस्सा बना के लाते हैं. Then Crockery Bank certainly is a very important initiative. I can go on and on for hours together when we talk on waste, but take home point ये है कि कम्युनिटी का एंगेज होना और इकट्ठे होकर के एंगेज होना इसके लिए बहुत जरूरी है. और वहां पे RWAs का रोल, चाहे सरकार माने या ना माने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो वी कैन डिस्कस. Thank you, Ruby ji. Thank you so much. बाकी whenever you wish to conduct the micro points, I'll be more than happy to share. Definitely. No, we will definitely push forward and work on the issues, and we have I think number of times discussed about all those issues and points. Right. And we will take it up as the session. The next sessions comes in on the discussion chapters. अतुल जी, मैं एक और चीज आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा. हमारे साथ मिस्टर विवेक भूषण भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. विवेक, जरा आप स्क्रीन पे आए प्लीज. आप भागता भारत के प्रमोटर हैं. वेलकम. ये हिल्स में और डिफरेंट कम्युनिटीज में जो अर्बन स्लम्स हैं उनके बच्चों को सिर्फ रेसेस में एंगेज करके उनमें पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्डिंग की एक्टिविटीज में एंगेज हैं. और आने वाले टाइम में आई एम श्योर डिफरेंट RWAs के साथ मिलकर भी आसपास की जो कम्युनिटीज हैं उनके साथ मिलकर काफी पॉजिटिव प्रोग्रेसिव काम हम सब लोग कर सकते हैं. थैंक यू विवेक फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. थैंक यू. वेलकम विवेक. जी अतुल जी. Any other person? Monica ji. Yeah, as I also have started this with last 3 years. I'm doing waste segregation in my society. Initially, there were some issues, but slowly, smoothly, people have understood and started taking. So what I'm doing, abhi tak I'm not getting 100% waste segregated waste. Collector भी नहीं लेना चाहते because they say that उनके पास वो जो वजन से उनको मिलता है, so they get some tipping fees and all that. So I think if these awareness, if we can create among the people, or in beach में what I do at certain times when the waste collector is there, I go down, I see their, I check their bags also कि how they are collecting and what are they collecting. तो उसमें कई बार हमको मिल जाते हैं कि they are still collecting reject waste and wet waste together. तो फिर then I come back and then I give them a WhatsApp message कि भाई आप ऐसा मत कीजिएगा, because these any reject waste like the diapers हो या sanitary napkins, so even the insulin syringes and the other blood strips जो भी testing के लिए होता है, people are just throwing it like that. So this was my observation, and I am going to the people, I'm talking to them, sending a WhatsApp message in the groups कि आपको अगर ऐसा कुछ फेंकना है, please keep it in the small bottle, plastic bottle, tightly उसको ये होना चाहिए. The cap should be tight enough so that it doesn't come out. क्योंकि this is not our this thing कि that हम लोग वो सारी चीज ऐसे ही dump कर दे, and whoever is working with that,
वो लोग जो भी कूड़ा बीनते हैं, they should not get hurt from that. And if you are putting it in a polythene bag or किसी में भी अगर आप रख रहे हो, so that can pierce and hurt you. So basically, I'm just suggesting, and I'm so also, you are suggesting, I think you are suggesting the disposal process. yeah, कि इन चीजों को किस तरह से dispose किया जाए in the garbage bins when you are जैसे आपको कोई ग्लास ही टूट गया तो उसको पॉलीथीन बैग के अंदर प्लास्टिक की थैली में डाल के मत करें. So it should be visible enough कि यार इसके अंदर कांच है ताकि किसी को हर्ट ना करे. Similarly, अगर सर्जिकल सिरिंजेस हैं या कुछ और ऐसा blood strip test. I got it. So basically, I think the point that is coming out is to towards the disposal of such issues. उसके लिए भी I think Khurana ji, if we agree, we can come up with some graphics of the disposal chapter. मैंने नोट्स बना दिया है और हम रादर उसको कॉमिकल स्ट्रिप में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे so that उसको थोड़ा सा क्लासिफाई भी कर सके और हम एम्पलीफाई भी कर सके पब्लिक के बीच में ताकि वो समझ सके ग्राफिक देखकर ही कि दे आर डूइंग समथिंग गुड और बैड. आप चिंता मत कीजिए, मेरी टीम इस वक्त प्रोग्राम अटेंड कर रही है और उनका दिमाग बड़ी तेजी से चलता है. वो I know शुरू कर देंगे. रत्ना जी is raising hand. Important क्योंकि एक भी अगर reject waste mix हो जाते हैं, so then the whole of that it cannot get recycled. No, we will take care. We'll work on that. So I'll invite now Ratna ji, then Shashi Kumar ji raising both of them are raising hands. Good evening to all, and we are happy to join this wonderful program. Very educative. What I was suggesting that could be my viewpoint when we said that how to spread it among RWAs. What we can do that 26 January is approaching very shortly. Yeah. We can always organize the debate competitions on it. Being the COVID, we can ask for the written suggestions from the children, from the school children. Whatever are the best suggestions, we can take them and accept it, and we can offer some prizes from our RWA. Then we can make it on the inter-RWA debate kind. So the suggestions from the young people and young minds can come forward. Definitely, you can take it forward. To promote these activities. रत्ना जी, अगर आप इसे करना चाहते हैं इस 26 जनवरी को वर्चुअल मोड में, तो लंग केयर फाउंडेशन आपको अपना प्लेटफॉर्म देगा. आप कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कीजिए. Let me try on this, then only I can take it. No, I'm giving you a commitment right now. My team will work with you on this, please. I'm glad and obliged. Let me try it on my level. Then I can talk to many RWAs. My colleague is here. We can try it out, and then we can take the benefit ये of your ऊर्जा और लंग केयर फाउंडेशन का जॉइंट इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म आपको हम देंगे. आप कीजिए इसे. We are happy. Thank you. ठीक है जी. Shashi Kumar ji, please. And then Vivek. जी. Shashi Kumar ji, please speak up. Good evening everybody. This is Shashi sir. Sir, मैं पहले भी आपके साथ ऊर्जा में जुड़ा था और मैंने फेलोशिप की थी हैया फाउंडेशन के साथ. I remember sir. और my wife also participated very actively. Yes. तो मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरी वाइफ ने बहुत hats off to her. उसने बहुत पार्टिसिपेट कराया बच्चों को, क्योंकि हम बच्चों को अगर सिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वरना पेरेंट्स के पास समय नहीं है जो आज के टाइम में दिल्ली में जी ये प्रॉब्लम आपके लॉकडाउन में तो था. तो ये अपने मैं RWA में तो ये एक्टिविटी कर ही रहा हूँ, करवा रहा हूँ सबको अलग अलग. मैंने एक ब्लू बॉक्स रखा है, ग्रीन रखा है, और जो 100% नहीं पाता उसके लिए सीनियर सिटीजन या जो लोग घर में ज्यादा रहते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए ताकि ये 100% हो सके. यही मेरा सजेशन. So मतलब are you suggesting to hold some knowledge sharing with the senior citizens and in the colonies, housewives, senior citizens, and even the maids serving in the colonies? Yes. Okay, fine. So point noted, sir. Thank you very much. Fine. विवेक जी, मैं आप सबके साथ आज एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूँ. ये आज हमारे कुछ बच्चे, यमुना विहार के बच्चे, इनके पास जो एरिया में रहते हैं वो बहुत ही गंदे एरियाज है. वहाँ पे मोस्टली बच्चों के पास कोई एक्टिविटीज होती नहीं और बहुत सारी वहाँ पे चाइल्ड लेबर है,
और बाकी बहुत सारे वहाँ पे सोशल हिल्स है। उनको सबको हमने स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया और आज एक बच्चों ने बहुत अच्छी चीज करी। एक अबैंडन डंप यार्ड था, वो डंप यार्ड को इन्होंने खुद मिलकर के सारों ने साफ किया है और उसके अंदर एक बहुत अच्छा कबड्डी का फील्ड निकल आया है। ये देखिए, ये पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं, मेरे पास अभी विवेक ने पिक्चर्स भेजी थी, मैं उन्हें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये वो सब उन कम्युनिटी के बच्चे हैं जो कि ये कार्यक्रम कर रहे हैं और अपना श्रमदान कर रहे हैं, और फिर लंग केयर फाउंडेशन और भागता भारत यहाँ पर जाके अपने कार्यक्रम कराएगा। ये देखिए भाई, बच्चों की एफर्ट्स हैं सर, कोई बड़ा नहीं है वहाँ पर, सब स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो शायद आसपास गवर्नमेंट स्कूल्स में काम करते होंगे। और ये हमारे को इंस्पिरेशन है हम सब बड़ों के लिए भी, कि हम अपने आसपास की कम्युनिटीज के साथ पार्टनरशिप करें, ना कि आर्ट वर्सेस देम की बात करें। देखिए वो किस प्रकार से सफाइयां कर रहे हैं, तो ये तो मैटर ऑफ प्राइड है हमारे लिए कि हमारे बच्चे जो हैं ये कार्यक्रम कर रहे हैं। थैंक यू विवेक फॉर शेयरिंग ऑल दिस। थैंक्स सचिव। नो थैंक यू, लवली इनिशिएटिव। सिर्फ अब एक चीज चाहिए, वो है कि कोई इनको एक डंपर मट्टी का दे दे, राइट? और इसके अंदर फिर हमारा एक बहुत बढ़िया कबड्डी का फील्ड निकल आएगा, मॉर्निंग एक्सरसाइजेस का निकल आएगा, योगा का निकल आएगा, और बच्चों के पास एक बैठने की बहुत अच्छी जगह निकल आएगी। Which area is this? जाफराबाद। यमुना विहार के एरियाज हैं, हम लोग वहाँ पे भी यमुना विहार के ये इंटीरियर एरियाज है, ये जो Jafrabad. I mean, these are really bad areas. Jafrabad. I know whole of that area. We have done a walkathon over there, and on foot we have done, and I know all the localities of Delhi. हमारे यहाँ पे ये बच्चे ही खुद बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज कराते हैं। वहाँ पे हमारे पास बहुत तगड़ा ग्रुप है, and this we have a very good group out there. और इसी में से हमारे बहुत सारे चैंपियंस निकले हैं, और किसी दिन मैं आपको सुनाऊंगा the kind of work that we do and how we do it. It's lovely. अभी आने वाले समय में विवेक हम आपको इनवाइट करेंगे एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए, क्योंकि आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं कंपटीशन में। जी अमित जी would you like? हाँ जी, please speak on sir. इसी में से यही जो बच्चों को सारे जनों ने गिव अप कर दिया था, यही इनकी इतनी बढ़िया कम्युनिटीज निकली है, और जो रिजल्ट्स निकले हैं वो इतने फैंटास्टिक निकले हैं। हमारे पिछले 3-4 साल में 200 बच्चा हमारा फौज में गया है, राइट? दिल्ली स्टेट और बाकी के उत्तराखंड स्टेट के हम लोग कम से कम 100 मेडल्स लेके आए हैं। नेशनल्स के लिए हमारे बहुत बच्चे गए हैं, और एक लड़का हमारा जाकर के वर्ल्ड स्कूल गेम्स में सेकंड आया, और एक लड़की हमारी एयरटेल मैराथन 2 बार जीती है। पर जो जीत है ये हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। हमारे लिए जो सबसे मेन चीज है कि हमारे पास कम से कम 8-10 हजार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और थ्रू पार्टिसिपेशन एंड गेटिंग इनटू स्पोर्ट्स एंड और वो स्पोर्ट्स में उनकी वैल्यूज और एटीट्यूड डेवलप होने से इतने बढ़िया काम हुए हैं कि किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। only appreciation is कि आपके एफर्ट जो है वो फ्रूटफुल हो रहे हैं। जी हाँ, फ्रूटफुल का हमें इतना मतलब नहीं, हमारे को तो एफर्ट करने से मतलब है, और उसमें रिजल्ट तो निकलना ही अगर सही एफर्ट्स जाएंगे तो। मेन चीज क्या है कि हम ऊपर की जो अंदर बच्चों के अंदर अगर गंदगी जो हुई पड़ी है, और जो उनकी स्ट्रेसेस और टेंशन है, अगर वो निकल जाए तो जो उभर करके आता है, दैट्स अ वेरी पावरफुल ह्यूमन बीइंग। और वो ह्यूमन बीइंग आज की डेट में कुछ भी करने को राजी है। अगर उनकी कम्युनिटी के अंदर से गंद निकल जाए, उनकी थॉट प्रोसेस से निकल जाए, और वो सारे साथ जुड़ करके, तो ये इतने पावरफुल हैं। ये एमएलएस को और उसको तो कुछ समझते ही नहीं, सरकारी लोगों को ये कुछ समझते ही नहीं है। इनको सिर्फ अपने काम करने से मतलब है, और किसी दिन बैठ के बताएंगे बहुत अच्छे काम ये बच्चे कर रहे हैं। वंडरफुल। डेफिनेटली प्रेजेंटेशन करवा दीजिए ना। नहीं, अगली प्रेजेंटेशन में विवेक हम आपको बुलाएंगे। नेक्स्ट मंथ प्रेजेंटेशन के अंदर 20th की आपकी एक प्रेजेंटेशन हम रखेंगे इसके ऊपर। थैंक यू सो मच विवेक फॉर joining in and sharing your experiences. Atul ji, shall we start concluding it? Yeah, absolutely. I think शशि कुमार जी ने हाथ रखा खड़ा किया हुआ, अगर वो कुछ कहना चाहें। वांगलू साहब भी बोलना चाहते हैं। Then let's close it, please. Alok ji is there or he is left? Alok Vasudeva? नहीं है जी अभी तो। Are you there? Okay. नहीं। हेलो जी। हाँ जी सर, मुझे एक ये आइडिया है, विवेक भूषण जी का बहुत अच्छा आइडिया है। जो डोमेस्टिक हेल्प आती है हमारे यहाँ पे, उनको इस चीज में इन्वॉल्व किया जाए ताकि स्लम
एरियाज में भी अपने में ये चीजें एक्टिविटीज कर पाए। जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड है RWS, उसमें तो वैसे भी काफी हद तक ठीक है। No, that we know. No, that idea, ऊर्जा उसके ऊपर कुछ काम कर रही है, बिल्कुल शॉर्टली हो सकता है आपको जल्दी उसके ऊपर कुछ सुनने को मिलेगा। बिल्कुल, उसमें जो डोमेस्टिक हेल्प है वो काफी जो है हेल्प कर सकती है। Thank you, sir. Please, Thank you, sir. वांगनू साहब, please speak up. Unmute कर लीजिए। Am I audible? जी sir. Yes, sir. I just wanted to share with you that we had a very good experience of waste disposals. We have different days for the COVID, and all these what were being mentioned is being special day when they collect it separately. Then the Gila and Sukha is also being done, and these are separate days regularly on regular basis. Then I wanted to share with you that there should be a vermiculture. Unfortunately, during this COVID, we could not restart it, but we had a very good for compost. Each and every garden has its own pit for developing the compost. मेरा एक और आपसे for खुराना जी को एड्रेस है. We are looking after the colonies, slum colonies nearby, and we are helping them in different respects, and they participate in activity. That is a separate thing I just wanted to share with you. Now, the most important point which I wanted to tell you, noise pollution. We have gone to temples, we have gone to masjids, we have gone to JP Hotel, and we have gone consistently, persistently, and now they have reduced, and the registration authority in front of our colony, because they had also a loudspeaker. So that has helped us, the noise, because we have more senior citizens, it is becoming difficult for them to sleep also. So this has been reduced. Now, another is the burning. We have this, burning of waste and other things. We are surrounded by this Munika. So we have consistently done it. We have reported matter, reported to the police, gone ourselves, and sought to it that they stop this practice of burning the different kinds of waste. Fine. Thank you, sir. Thank you very much. Sir. Thank you so much. Atulji, with your permission, may I? I think we shall now move toward the closing, sir. Sure. Thank you so much. Thank you. So our next meeting shall be on the 20th of February. One speaker is already fixed. And What is the anyone else who topic? wishes to speak on, this will again continue with our war. And we are actually now we'll be meeting soon with Urja, and we shall be working out a further strategy that we shall be announcing. But once a month meeting through virtual mode and real mode will continue. And this is possible because a lot of people are committed and passionate about it. I'm really grateful to Wing Commander Chadda, Atul Goyal ji, Amit Agarwal ji, and all the representatives of RW have been participating in the past, inspiring others to participate. We are indeed very, very grateful. Shan project is supported by one of the initiatives by the US Embassy. So we are grateful to Carl, Anthony, David, and Mandeep Kaur for consistently supporting us. And all this is not possible unless my team from Lung Care Foundation gives us the right backup. They are generally not on the screen, but behind the screen, they do a lot of activity. I'm grateful to Dr. Arvind Kumar, Dr. Bilal, Dr. Harsh for all the support. And of course, Abhishek, Mashri, Kritika, Siddharth, Hamid, Judith, and Neha for consistently working in the background and ensuring that the program goes on without any glitch. We will continue with our commitment because this is a combined war, your war, my war, waste and air pollution responsibility. Thank you very much for joining us today, and we look forward to seeing you on the 20th. On behalf of participants, I would like to thank you and all the organizers, especially behind the screen. A very big thank you. Thank you so much, sir. God bless Thank you you, all. sir. Thank you, everyone, and wish you all a very happy Republic Day. Thank you so much. Coming and kindly, next I'm week. repeating the invite on 27th. Kindly join us at 12 o'clock. We shall be sharing the link. 12 o'clock to 12:30, only half an hour, and listen to 26 students and their voices on 26 action steps to be taken to minimize air pollution and work towards climate change. Please send the link. Haan ji, sir, Yeah, it will be done. It will be done.
Thank you so much, sir. So nice. Thank you, everyone. Thank you very much. Namaskar. नमस्कार. So nice of you. Okay, bye bye.